नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट नंबर बोल रहा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? मानव शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो रक्त प्लेटलेट बिंबाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो फाइब्रिनोजन दोस्तों थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है। तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम अस्थि मज्जा से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिफ्थ नंबर, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नंबर, रक्त में प्रति सकंदक पदार्थ कौन सा है? तो हैपरिन इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त के प्रति सकंदक पदार्थ हैपरिन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेवंथ नंबर, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन कैगुलेट किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? तो हैपरिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह का आविष्कारक कॉर्ल लैंडस्टीनर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार दोस्तों कॉर्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? आरएच कारक ने यह नाम अपना बंदर जानवर से लिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग से ले सकता है रक्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न है यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है? तो उनके बच्चे में संभव बी वर्ग रक्त वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो उनके बच्चे में संभावित रुधिर वर्ग ए बी और ए बी हो सकते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है, यदि माता पिता किसी में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 नंबर, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो ए बी या बी वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो केवल ओ वाले व्यक्ति के केवल ओ रक्त। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 24 नंबर, मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो वो तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, वो है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो वो है सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो 28 नंबर, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से कैसीन उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो वो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर, एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है। केवल चावल और आलू के बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है, तो वह प्रोटीन की वसाई की हीनता से ग्रसित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो वो विटामिन सहायक आहार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन तो वो है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वह विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? वो तो विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 38 नंबर, विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए को दोस्तों रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? तो वह है गाजर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो वह है आम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो वह है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है? तो गोल्डन राइस विटामिन का एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो वह है राइबोफ्लाविन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो वो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह है पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा और स्कर्वी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन बी3 और विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, लास्ट 50 नंबर सवाल है, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी निकेल, या ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, या ऑप्शन नंबर डी? कौन सा ऑप्शन सही होगा ए बी सी डी में? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये 50, जरूर ही आपके एग्जाम में हेल्प होगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कंटेंट को जरूरी लाइक करें। धन्यवाद।